हो जाएगा। आज गया कल होगा, कल गए बोले कल होगा, कल गए फिर कल होगा। कल कल करते रहे, दौड़ दौड़ के बेचारे परेशान। इनके होम मिनिस्टर ने एक दिन मशवरा दिया कि सरताज कितना दौड़ोगे ट्रैक्टर वालों के यहाँ, ये काम करो, जाओ 2 बैल खरीद ले आओ और अपने हाथों से हल जोतो। तो इन्होंने कहा कि हाँ, मशवरा बड़ा अच्छा है। इन्होंने सोचा कि मैं दरवा के जितना नामदार इंसान हूं, मैं बैल भी वो ऐसा ही लाऊंगा। दूसरे दिन सुबह उठे, अपने जेब में 1 लाख रुपए लेकर कांची मार्केट पहुंचे, बैल बाजार में जाकर के पसंद करके 2 बैल खरीदा 1 लाख रुपए में। जब बैल लेकर के आपके मोहल्ला में पहुंचे तो पूरा मोहल्ला टूट पड़ा बैल को देखने के लिए। जिसने भी देखा बैल की तारीफ किया, उसके कद व कामत की तारीफ किया। लोग बैल की तारीफ करते रहे, इनका सीना फूलता रहा। अब तजर्बा करने के लिए हल लेकर मैदान की तरफ चले। दोनों बैल को हल में जोत दिया। जैसे ही इन्होंने चाबुक उठाया तो एक बैल चला, दूसरा बैल फौरन सो गया। बैल सोता है कि नहीं? सो गया। अब सोने वाले पर डंडा बरसा रहे। काम करने वाला घूम के देख रहा, काम ना करने वाला मार खा रहा है। बस औकात ऐसे वक्त में हमने देखा कि लोग बैल के दुम में काट खाते हैं, फिर भी बैल उठने को तैयार नहीं, सोया है। बैल को उठाते उठाते मंजर साहब पसीना में सराबोर हो गए। जब ये चले थे मैदान की तरफ, तब इनकी एहलिया चारा पकाकर तैयार थी। आएगा तो बैल को चारा खिलाऊंगी। थोड़ी देर के बाद जब पसीना में डूब करके आए तो मोहल्ला वालों ने सोचा कि बैल ने बहुत दौड़ाया है, इसीलिए पसीना निकल गया। आंगन में जैसे ही पहुंचे, बेगम आगे बढ़ी तो गुस्सा से मंजर साहब ने बीवी से कहा, बीवी इसको खिला, इसको मत खिला। कहा कि दोनों अपना है, दोनों की कीमत 50-50 हजार रुपए है, इसको खिलाऊं, इसको क्यों ना खिलाऊं। कहा कि ये काम करने वाला है, इसको खिलाओ, ये सोने वाला है, इसको मत खिलाओ। लोगों ने कहा, मंजर साहब ये सोने वाले बैल का क्या कीजिएगा? ना, सामने हफ्ता फिर मार्केट में लेकर जाऊंगा, दूसरे मालिक को दे दूंगा। सामने हफ्ता फिर मार्केट में लेकर अपने बैल को लेकर चले। पड़ोस में कोई इनका मुखालिफ था, उसने समझा कि अब डाउन करने के लिए गोल्डन चांस है, पीछे पीछे वो भी चला गया। मार्केट में जो आकर इनके बैल की कीमत लगाता, इनका मुखालिफ धीरे से जाकर कान में कहता कि मत लेना, सोता है। दिन भर खड़े रहे, बैल बिका नहीं। तवज्जो चाहूंगा। शाम को वापस आ गए घर में। कारी रफीक आलम साहब से मुलाकात हो गई। पूछ लिया, मंजर साहब सोने वाले बैल का क्या हुआ? ना कोड़ी समझ करके किसी ने नहीं लिया। ना अब क्या कीजिएगा? मौलाना खरीदार ठीक करो, 200 रुपए किलो खरीदार ठीक करो। बैल बड़ा तगड़ा था, पूरे मोहल्ला के मुंह में पानी आ गया, लोग लाइन लगाकर खड़े हो गए। सुबह के बाद कारी साहब आ गए जबा करने की लालच में कि जबा कर देंगे तो कम से कम 1 किलो नजराना ही मिल जाएगा। कारी साहब ने जबा कर दिया। कसाई ने गोश्त को काटा पाटा, खाता लेकर बैठे हैं मंजर साहब। आखिर मैंने पूछा, मंजर साहब चाची से कसाई बन गए, फायदा कितना हुआ? कहा कि मौलाना 5 हजार का नुकसान हो गया। मैंने कहा कि बैल बहुत खूबसूरत था, आपने मार क्यों दिया? तो मंजर साहब ने जवाब दिया कि जहांगीर बैल के खरीदने के पीछे मेरा एक मकसद था, इससे हल करना मेरा मकसद था, खेत जोतना मेरा मकसद था। जब बैल मेरे मकसद के मुताबिक काम न करेगा
तब हम उसको जिंदा रहने नहीं देंगे, हम उसको ज़बह कर देंगे। अम्मा यार, एक बैल के आप आरिज़ी मालिक हो, वो अगर आपके मकसद के मुताबिक काम ना करे तो आप उसको ज़बह कर देते हो, उसकी हड्डी बोटी अलग अलग कर देते हो, उनके गोश्त का कीमा बना देते हो। तो कभी सोचा भी है आपने, खुदा ने भी तुमको एक मकसद के लिए पैदा किया है, जब उस मकसद के मुताबिक तुम काम नहीं करोगे तो भागलपुर में तुमको नहीं तो किसको काटा जाएगा, गुजरात में तुम्हारे नहीं तो किसके खून से होली खेला जाएगा। कसम खुदा की, तुम अगर अपने मकसद के मुताबिक काम करते, मेरा दावा बोल रहा है, मेरा गांव साथ तुम्हारी मदद के लिए अपने खड़ाओ भेज सकता था, क्योंकि हो जो बड़ा हिंसा ईमा पैदा तो आग भी कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। लेकिन नमाज पढ़ने की बारी आ जाए तो लगता है कि मुसलमान पर बहुत बड़ा बोझ आ गया। अपनी किस्मत पर मातम करो, मातम कि खुदा ने तुमको उसके घर में आने की तौफीक नहीं दी। ये बदकिस्मती है कि नहीं, बोलो ना, है? अल्लाह के घर में जाने की तौफीक नहीं दिया तुमको। इसलिए मेरे भाई, नमाजों की पाबंदी करो। मस्जिद ना नहीं, किला मस्जिद है ना, नमाज पढ़ने के लिए है, बगल में मस्जिद है, मालूम है। मैं सुना हूं कि यहाँ पर एक नई मस्जिद बनी है आपकी, है ना, अभी 3 ऊन से घेर के बनाया गया है ना। अच्छा, हमारे हिराज भाई बैठे हुए, उनके घर जाइएगा ना तो पता चलेगा किसी बादशाह के महल में आए। बड़े कीमती मार्बल्स लगे हैं फर्श पर, बड़ी कीमती लकड़ी से उसके फर्नीचर तैयार हुए, तो चाहूंगा। लेकिन कभी अगर उनके घर में औलाद गौसुल वरा सैयद फैजानुल हुदा साहब आ जाएं, तो जब वो वहां से वो लौटने लगेंगे ना तो ये बोलेंगे कि हजरत, मेरे घर की किस्मत चमक गई कि मेरे घर में आपके पांव पड़ गए। यही ना बोलेंगे, है? आप अपने घरों को करोड़ों रुपया से सजा लो, लोग आपके घर में पांव रखने के लिए आते हैं, पांव, लेकिन कुर्बान जाना मस्जिद के तकद्दुस पर यहाँ पर लाखों के मार्बल्स लगे नहीं है, मगर यहाँ पर कोई पांव रखने के लिए नहीं आता। जो भी आता है अपनी पेशानी रखने के लिए आता है, जो भी आता है अपने सर झुकाने के लिए आता है। पीर आवे वो भी सर झुकाने के लिए, MP आवे वो भी सर झुकाने के लिए, MLA आवे वो भी सर झुकाने के लिए, मिनिस्टर आवे वो भी सर झुकाने के लिए, PM आवे वो भी सर झुकाने के लिए, CM आवे वो भी सर झुकाने के लिए। लेकिन यार, मस्जिद में कुछ तो ये गैबी ताकत है, मानते हो कि नहीं? कभी कोर्ट कचहरी जाने का मौका मिला है? अरे बोलो ना, मिला है कि नहीं किसी को? अल्लाह पाक मुसलमान को कभी वहां ना पहुंचाए। वहां दुनिया भी तबाह होती है, आखिरत भी बर्बाद होती है। कमाई आपकी होती है, AC वकील के घर में चलता है। कमाई आपकी होती है, तालीम ओसी का वकील का बच्चा पाता है। आपकी जमीन बिकती है, वकील की बिल्डिंग बनती है। होता कि नहीं ऐसा? खुदा मुसलमान को वहां ना पहुंचाए। मुसलमानों, तुम्हारा कोई मामला हो जाए तो वहां मत जाओ, कुरान और हदीस के पास आ जाओ। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हर मामला का फैसला अल्लाह के रसूल ने तुमको दे दिया है। आ जाओ कुरान और हदीस के पास। हमने देखा है जज एक आलीशान कुर्सी पर
बड़ी आन और बान के साथ बैठा होता है। दो धार में दो अर्धली मोटा मोटा डंडा लेकर खड़ा होता है। गेट में पुलिस बंदूक लेकर खड़ी है। इतने में जज ने ऑर्डर दिया, गवाह को बुलाओ। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैं आया आपके लिए, आप भाग रहे हैं। नहीं, कोई खराब काम, अगर कोई अर्जेंट है तो जाइएगा, लेकिन एक बात याद रखिए, आइंदा जलसा में आइएगा पानी कम पीकर आइएगा। जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलें सुभान अल्लाह। गेट पर पुलिस बंदूक लेकर खड़ी है। जज ने कहा कि गवाह को हाजिर किया जाए। गवाह आ गया कटघरे में। जैसे ही कटघरे में आया, फौरन वकील का, जज का पियोन मुसलमान के पास कुरान लेकर, हिंदू के पास गीता लेकर, ईसाई के पास बाइबल लेकर के हाजिर हो गया। इसमें हाथ रखकर कसम खा, सच बोलेगा। कसम करता है कि नहीं? अच्छा, कसम कर लिया सच बोलने के लिए। उधर जज का रोब अलग है, अर्धली का डंडा अलग है, पुलिस की बंदूक है, इधर कसम भी खा लिया है। लेकिन इंसाफ बोलो, कसम खा के भी सच बोलता है? नहीं, कसम खा के भी सच नहीं बोला। जज के आलीशान लिबास से भी सच नहीं निकाला। धार्मिक पुस्तक पर हाथ रखकर कसम खाने के खौफ से मुंह से सच नहीं निकाला। अर्धली के डंडे के डर ने सच नहीं निकाला। पुलिस के बंदूक के डर से भी सच नहीं निकाला। लेकिन वारे मस्जिद तेरे तकद्दुस को सलाम, यहाँ कोई बंदूक लेकर के खड़ा नहीं होता, मगर पापी से पापी इंसान को भी मस्जिद में दाखिल कर दो। मेरा दिल बोल रहा है, उसका ज़मीर यहाँ झूठ बोलने नहीं देगा, मुंह से उसका सच ही निकलेगा, मुंह से सच निकलेगा। अरे सबसे बड़ा सच बोल दो, क्या निकलता है? ऐसा सच जो आज तक कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। चाय की दुकान में जाओ, भले हम बड़ा, वो बोलेगा मेरा बाप बड़ा, वो बोलेगा मेरा खानदान बड़ा। अगर उसका बेटा जापान में रहता है वो बड़ा, उसका 12 चक्कर चल रहा है वो बड़ा, नहीं उसका 14 चक्कर चल रहा है वो बड़ा, वो करोड़पति है वो बड़ा, वो सर्विस होल्डर है वो बड़ा। सबकी बड़ाई गिनने लगा। हजरत जो खानदानी छोटा है वो भी अपने आप को छोटा मानने को तैयार नहीं होता। हर कोई अपने आप को बड़ा बोल रहा है। अगर किसी को आपने छोटा कह दिया, आपका बिगड़ जाएगा। लेकिन जैसे ही मस्जिद में आया, नमाजी नमाज बाद में पढ़ेगा, सबसे पहले कान पकड़ा है कि बोलो ना, नमाज बाद में पढ़, सजदा बाद में करेगा, पहले कान पकड़ा। रकू बाद में करेगा, पहले कान पकड़ा। किरात बाद में करेगा, पहले कान पकड़ा। मियाँ, कान पकड़ना बड़े ऐब की बात है। हमने देखा कि एक इंसाफ की चटाई में मुंसफ हजरात ने एक मुजरिम को हुक्म दिया, तूने ये काम गलत किया है, चल 10 बार कान पकड़ कर उठ और बैठ। मुजरिम ने कहा कि मुंसफ साहब, चाहो तो 10,000 का जुर्माना कर लो, हम देने को तैयार हैं, मगर कान नहीं पकड़ेंगे। 10,000 का जुर्माना देने को तैयार होता, कान नहीं पकड़ता। मदरसे में पढ़ाते हैं, बच्चे की गलती हो गई, चला बच्चा से कहा गया कान पकड़ उठक बैठक कर, तो बच्चा दाएं बाएं देखा, लड़कियां भी बैठी हुई हैं, छोटे छोटे लड़के भी बैठे हुए हैं, तो बच्चा फौरन हाथ निकाल दिया, हजरत 2-4 यहाँ दे दीजिए, मगर कान मत पकड़वाइए। मगर मेरी आंखों ने देखा जुमा के दिन मस्जिद में उस्ताद भी आ गया, शागिर्द भी, उस्ताद भी आ गए, शागिर्द भी आ गया, मुनसब भी आए, मुजरिम भी आ गया।
यहाँ कोई कान पकड़ने को नहीं कहता। उस्ताद हैं वो भी कान पकड़ रहे हैं, शागिर्द हैं वो भी कान पकड़ रहे हैं, मुनसफ है वो भी कान पकड़ लिए, मुजरिम है वो भी कान पकड़ लिया। मैंने मुजरिम से कहा अबे इंसाफ की चटाई में 10,000 जुर्माना देने पर राजी हुआ, कान पकड़ने पर राजी नहीं। यहाँ पहुंचते ही तो कान क्यों पकड़ा? तो सबका जवाब होगा मियाँ मैं नहीं पकड़ता, मुस्तफा पकड़वा रहे हैं तब पकड़ रहे हैं। मैंने अपने आका से पूछा आका ये मस्जिद में आने से सबसे पहले कान क्यों पकड़ाया गया, सबसे पहले क्यों कान पकड़ाया? तो मुस्तफा की रहमत जवाब देगी ए मेरी उम्मत सुन सुन, कान पकड़ना भी एक तौबा है, कान पकड़ लेना भी तौबा है। मैंने कहा किस चीज से तौबा? तो मेरे आका की रहमत ने जवाब दिया अपने को बड़ा कहता था उससे तौबा, अपने खानदान को बड़ा कहता था उससे तौबा, लखपति को बड़ा कहता था उससे तौबा, करोड़पति को बड़ा कहता था उससे तौबा, सर्विस होल्डर को बड़ा कहता था उससे तौबा। अब बंदा कान पकड़कर अपनी बड़ाई से तौबा कर लिया तो मस्जिद ने कहा अब सच बोल बड़ा कौन है? तो बंदा पुकार कर कहने लगा अल्लाहु अकबर। कौन बड़ा है? मैं नहीं, तुम नहीं, सर्विस होल्डर नहीं, 10 चक्का वाला नहीं, जापान में रहने वाला नहीं, अल्लाह बड़ा है। अब मस्जिद ने कहा अच्छा अल्लाह बड़ा, बेशक तू मैं छोटा। तो मस्जिद ने कहा छोटा है तो छोटा की तरह खड़ा हो जा। तो वही चाहूंगा छोटा है तो छोटा की तरह खड़ा हो जा। बंदा हाथ बांध लिया अदब के साथ, ना दाएं देखे ना बाएं देखे, ना आगे देखे ना पीछे देखे, ना ऊपर देखे ना नीचे देखे। बंदा को ये पता नहीं मेरे दाहिने साथ में जो खड़ा है मेरा दोस्त है कि दुश्मन है। बंदा को ये भी पता नहीं बाएं साइड में जो खड़ा है इसके बदन में लिबास कैसा है। एक ही जगह दिख रहा है, मैं वही अपने रब को सजदा करूंगा। बंदा दिल में यकीन कर लिया मैं अपने रब को देख रहा हूँ, प्यार से बोलूँ। अब मस्जिद ने कहा कि अगर तू छोटा है बड़ा की तारीफ कर। बंदा पुकार उठा सुब्हानका अल्लाहुम्मा अबी हमदिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। सना पढ़ के रब की तारीफ किया, सूरह फातिहा पढ़ के रब की तारीफ किया, कुरान की तिलावत करके रब की तारीफ किया। खड़ा है हाथ बांध करके। मस्जिद ने कहा ए नमाजी और छोटा हो जा और छोटा हो जा। फौरन नमाजी रकू में चला गया। तसव्वुर कीजिए खड़ा था तो 6 फीट का नजर आ रहा था, रकू में चला गया है तो 3 फीट का बन गया है। अब झुक के बोलने लगा। नमाज मस्जिद ने कहा अब झुक गया है, जीव झुक गया, क्या बोलना चाहता है? नमाजी मचल गया सुभाना रब्बियल अज़ीम, सुभाना रब्बियल अज़ीम। ए मेरे रब तेरे लिए अजमत है, ए मेरे रब तेरे लिए बुजुर्गी है, ए मेरे रब तेरे लिए किबरियाई है। अब रट लगाए जा रहा है। मस्जिद ने कहा कि और छोटा हो जा। नमाजी सजदा में चला गया। तसव्वुर कीजिए खड़ा था तो 6 फीट का, रकू में गया तो 3 फीट का, सजदा में गया तो 1.5 फीट का। अब नमाज ने कहा कि बोल क्या कहना चाहता है? नमाजी मचल गया, कहने लगा सुभाना रब्बियल आला, सुभाना रब्बियल आला, सुभाना रब्बियल आला। ऐ मेरे रब तू ही आला है, तू ही बुलंद है, न तू क्या है न मैं छोटा हूँ। अब मैंने आलम तसव्वुर में नमाज से पूछा ए नमाज तूने मेरे साथ ये सलूक क्यों किया? सबसे पहले कान पकड़वा कर तूने मुझको छोटा किया, हाथ बंधवा करके मुझको छोटा किया, रकू में झुका करके मुझको छोटा किया, सुभाना रब्बियल अज़ीम कहला करके मुझको छोटा किया, सजदा में गिरा करके मुझको छोटा किया, सुभाना रब्बियल आला कहला करके मुझको छोटा किया। आखिर इतना छोटा क्यों कर रहा है? तो मस्जिद ने जवाब दिया कि अगर बड़ा का प्यार पाना चाहता है तो पहले छोटा बनना सीख जा, क्योंकि जो छोटा बन जाता है वही बड़े का प्यार पा जाता है। हजरात
और बड़े की एक आदत है, मालूम है ना, बड़े की एक आदत है, जब बड़ा के सामने कोई छोटा गिर जाता है ना तो बड़ा छोटे को उठाता है ना। अरे बोलो, उठाता है कि नहीं? जब बड़ा के सामने कोई छोटा पहुंच गिर जाता है, लेकिन हर गिरने वाला नहीं। एक दफा कारी रफीक साहब के घर में पहुंचा, देखा कि हजरत और इनकी अहलिया दोनों दो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इनका एक छोटा सा बच्चा बमुश्किल साल भर उम्र हुई थी। बच्चा पहले पहले चलने लगा था, 2 कदम चला, बच्चा चीट होकर गिर गया। कारी साहब ने ताली बजाकर कहा, शाबाश बेटा, ऊर्जा तुझको नहीं जमीन को लगी है। बच्चा हिम्मत करके उठा, फिर 2 कदम चला, बाएं तरफ गिर गया। माँ बाप कुर्सी पर बैठे रहे। फिर 2 कदम चला, बच्चा दाएं तरफ गिरा, माँ बाप कुर्सी पर बैठे रहे। फिर 2 कदम चला, बच्चा औंधा होकर के गिर गया। अब रहेंगे कुर्सी पर? अरे बोलो, औंधा होकर गिरा नहीं, जैसे बच्चा औंधा होकर गिरा है, कारी साहब कुर्सी छोड़े, फौरन जाकर बच्चा को गोद में उठाए। इनकी अहलिया आंचल लेकर बच्चे के मुंह साफ कर रही है, नाक इधर उधर करके देख रही है, होंठों को इधर उधर करके देख रही है। मैंने कहा, क्या देख रही हो? तो माँ ने जवाब दिया था कि मैं देखती हूँ कहीं नाजुक नाक जख्मी होकर खून तो नहीं निकल आया, कहीं नाजुक से मसोड़े जख्म तो नहीं हो गए। मैंने कारी साहब से पूछ लिया, हजरत यही बच्चा आपका था, चीट होकर गिरा तो आप कुर्सी छोड़े नहीं, दाएं तरफ गिरा तो आप कुर्सी पर बैठे रहे, बाएं तरफ गिरा तो आप कुर्सी पर बैठे रहे, लेकिन बच्चा जब औंधा होकर गिरा है तब आपने कुर्सी क्यों छोड़ दिया? तो कारी साहब ने जवाब दिया, जहांगीर, जब कोई छोटा बड़ा के सामने मुंह के बल गिरता है तब बड़ा को छोटा पर प्यार आ जाता है। मुझ बात मेरे समझ में आ गई। जब एक बेटा माँ बाप के पास पहुंच करके मुंह के बल औंधा होकर गिर जाता है तो बाप गोद में उठाता है, माँ चेहरा साफ कर देती है। और यही बंदा जब खुदा के घर में पहुंच करके सजदा की सूरत में मुंह के बल गिर जाता है तो खुदा की रहमत गोद में उठाती है और मुस्तफा उसका चेहरा साफ कर देते हैं। लेकिन जब उठाता है, अब जब ऐसा गोद में उठाए वही थोड़े छोड़ देंगे, तो इधर गोद में लेके बच्चे को घुमाएंगे, टहलाएंगे, उसको रोना बंद कराएंगे, है ना? ये बड़े की आदत है। और कसम खुदा की, मेरा रब से कोई बड़ा नहीं है। और मेरे रब की बारगाह में जो गिर जाता है, खत्म किया जाए, मेरे रब की बारगाह में जो गिर जाता है, गिरा था अब्दुल कादिर बनके, रब ने उठाया तो गौसे पाक बना दिया। गिरा था मोइनुद्दीन बन करके, रब ने उठाया तो गरीब नवाज बना दिया। गिरा था अहमद रजा बन करके, रब ने उठाया तो आला हजरत बना दिया। गिरा था हबीबुर रहमान बन करके, रब ने उठाया तो मुजाहिद मिल्लत बना दिया। इसीलिए मेरे भाई, रब की बारगाह में झुक जाओ, क्योंकि जो झुक जाता है उसको बचा लिया जाता है, जो अकड़ जाता है उसको उखाड़ दिया जाता है। औलिया किराम के उर्स में आकर के अगर आप नमाजी बन गए तो समझ जाना कि औलिया किराम का फैज आप पर बरस गया है। बात है कि नहीं? इसीलिए उर्स के महफिल में आप आए हो, आप नमाजों की पाबंदी करो। कुछ मेरी बेटियां भी बैठी हुई हैं, मैं उनसे भी गुफ्तगू कर लूं जरा सा। ए मेरी बेटियों, तुम अपने शौहर से कभी कभी झगड़ा भी कर लेती हो, कभी कभी ना, अभी तो ज्यादातर होता है। वो पहले कभी कभी होता था, अभी ज्यादातर झगड़ा किस बात पर? ये जेवर नहीं आया, झगड़ा। शॉपिंग नहीं हुआ, झगड़ा। पसंद की साड़ी नहीं आई, झगड़ा। लेकिन मेरी बेटियों, ये तमाम झगड़ा से तुमको गुनाह मिलेगा।
लेकिन मैं आज तुमको बता के जा रहा हूं, एक झगड़ा करो, अगर तुम वो झगड़ा करोगे तो वो झगड़ा में तुमको नेकी मिलेगी। कपड़ा मिलने पर झगड़ा मत करना, सेवन ना पाने पर झगड़ा मत करना, अपने पसंद की चीज ना पाने पर झगड़ा मत करना। जब शौहर मालदार हो तो सामान की फरमाइश करना, ये हजरत हाजरा की सुन्नत है। और शौहर अगर गरीब ना हो तो शौहर से किसी चीज की फरमाइश ना करना, ये फातिमा जहरा की सुन्नत है। न बहन को हाजिर करना, सोना चांदी ना मिलने पर झगड़ा मत करो, अच्छी साड़ी ना मिलने पर झगड़ा मत करो। हाँ, शौहर अगर नमाज ना पढ़े तो झगड़ा जरूर करो। शौहर अगर रमजान में रोजा ना रखे तो झगड़ा जरूर करो। अगर तुमने ऐसा झगड़ा किया और तुम्हारे झगड़ा की वजह से तुम्हारा शौहर घर छोड़ करके मस्जिद में आ गया तो कसम खुदा कि तुम्हारा झगड़ा करना भी तुमको सवाब देगा। आज अल्लाह पाक ने तुमको बेटा बेटी दिया है, तुम्हारी जिम्मेदारी है उन औलाद को नेक बनाना। तुम अगर आज अपनी औलाद को सबसे बड़ा के पास झुकाओगी तब अल्लाह ताला तुम्हारी औलाद को उसके बड़े के पास झुकने की तौफीक देगा, है ना। औलाद से बड़े उसके माँ बाप। जब तुम अपने औलाद को अपने रब के पास नहीं झुकाओगे तो वो बेटा कभी भी तुम्हारे पास नहीं झुकेगा। एक माँ थी, नाम उसका भी फातिमा था। रब ने उनको एक बेटा दिया, बेटा का नाम फरीद रखा गया था। है क्या नाम था? फरीद। और माँ अपने बच्चों की आदत को गौर से देखती है कि मेरे बच्चे को किस चीज से ज्यादा लगन है, मेरा बेटा किस चीज को ज्यादा भला पाता है। माँ किसी काम का हुक्म देती है, बेटा मेरा ये काम कर दो ना, बेटा बोलेगा क्या मिलेगा, तो माँ फौरन उसी चीज का नाम लेती है जिस चीज से बेटा को मोहब्बत है। तो उसको देख करके बेटा बोलता है कि हाँ ये काम कर दूं। तो फरीद की मां ने देखा कि मेरे बेटे को मिठाई से बड़ा प्यार है। जब भी कोई काम करने के लिए फातिमा कहती कि बेटा ये काम कर दे मिठाई दूंगी, बेटा झट कर देता। जब फरीद की उम्र 7 साल हो गई तो मां ने कहा कि बेटा तू 7 साल का हो गया है, अब नमाज पढ़। फरीद ने कहा था अम्मी नमाज पढ़ूंगा तो क्या मिलेगा? मां ने कहा था कि बेटा तू अगर नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह शक्र देगा। जरा प्यार से बोलो, अगर तू नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह शक्र देगा। बेटा ने कहा तो मां जरूर, अम्मी मैं जरूर पढ़ूंगा। बेटा वजू करने जाता, मां मुसल्ला फैला देती, मुसल्ला के नीचे शक्कर का ये पूजा रख देती। बेटा सलाम फेरता, मां से पूछता अम्मी सलाम फेर दिया, नमाज पूरी हो गई मेरी शक्कर? ना बेटा मुसल्ला उठा, मुसल्ला उठाता तो अंदर से शक्कर की पूजा मिल जाती है। बेटा खुश होकर बोलने लगा अम्मी सौदा बिल्कुल नकदा नकद है, धार बाकी का कोई सवाल नहीं। अब तो मैं रोजाना नमाज पढ़ूंगा और शक्कर खाऊंगा। रोजाना नमाज पढ़ता था, मां शक्कर का पूजा रखती थी। बेटा कुछ बड़ा हुआ, 12 साल की उम्र हुई, बेटा अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला है। मां ने कहा कि बेटा नमाज मत छोड़ना। बेटा ने कहा अम्मी मैं नमाज कैसे छोड़ दूं, जो नमाज उसको शक्कर खिलाता है, और नमाज मैं कैसे छोड़ दूं? बेटा चला गया,
जंगल में घूमने लगे, नमाज का वक्त हो गया। सारे साथियों ने कहा कि फरीद भूख लगी है, क्या खाया जाए? फरीद ने कहा मेरे साथियों आओ नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह शक्कर देगा, शक्कर खा लेंगे। साथियों ने कहा अभी अभी अल्लाह कभी किसी को दिया है क्या? फरीद ने कहा किसी को दे चाहे ना दे, मुझको तो देता है। किसी को दे या ना दे, मुझे ना शक्कर देता है। ठीक है फरीद, तेरी बातों पे हम तो पढ़ रहे हैं। फरीद मुसल्ला बिछा दिया। शक्कर का लालच दे देकर बेटा को नमाज पढ़ाने वाली माँ बेटे को क्या नमाज सिखाई कि आज अपने साथियों का इमाम बन गया है। मुसल्ला बिछा दिया, नमाज पढ़ लिया, मुसल्ला उठाया, शक्कर नहीं। इधर फरीद का हाथ उठ रहा है दुआ के लिए, उधर घर में बूढ़ी माँ का हाथ उठ गया। माँ दुआ कर रही है, परवरदिगार फरीद को यहां तक लाना मेरा काम था, इसके बाद संभालना तेरा काम है। ऐ मेरे मौला, आज अगर उसको शक्कर नहीं मिला, कहीं वो नमाज की अजमत का इनकार ना कर दे। अब इधर फरीद दुआ कर रहे हैं, मेरे मौला तू रोजाना मुझको देता था, आज मेरे कहने पर मेरे इतने साथी नमाज पढ़ रहे हैं, मौला तू आज क्यों नहीं दिया? मेरे मौला इसके बाद कभी दे चाहे ना दे, मगर आज जरूर दे। लता से बोलो, इसके बाद कभी दे चाहे ना दे, मगर आज जरूर दे। ऐ मेरे मौला, आज अगर मेरे साथियों को शक्कर न मिला तो मेरे साथी नमाज की तौहीन कर देंगे। दुआ से हाथ उतारे, मुसल्ला उठाया, देखा कि मुसल्ला के नीचे एक हौज है और हौज पूरा शक्कर से भरा हुआ है। फरीद ने भी खाया, सारे साथियों ने खाया। घर में माँ बेचैन है, बेटा को शक्कर मिला कि नहीं। बेटा घर को वापस आ रहा था, बड़ा खुश हो खरम से आ रहा था। माँ आगे बढ़ के पूछने लगी, बेटा मेरे नमाज पढ़ा है? बेटा ने कहा अम्मी नमाज छोड़ने की चीज थोड़ी है, मैंने नमाज पढ़ लिया है। माँ ने कौन पूछा, बेटा शक्कर भी मिला? को कहने लगा अम्मी रोजाना ये पूरिया मिलता था, आज तो शक्कर का हौज मिल गया। रोजाना पूरिया मिलता था, आज तो हौज मिल गया। तब माँ ने कहा बेटा रोजाना मैं रखती थी, आज वो रख गया है। रोजाना मैं रखती थी, आज वो रख गया है। याद रखना, जब माँ अपने बच्चे को इस तरह की तरबियत देती है ना, तो बेटा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर बन जाता है, अल्लाह का वली बन जाता है। इसलिए ए मेरी बेटियों, मैं आपसे पैगाम आपको ये पैगाम देकर गुजरना चाहता हूँ कि तुम्हारे गोद में भी रब ने बेटा दिया है। तुम अगर चाहो तो अपने बेटा को फरीद नहीं तो कम से कम गुलाम फरीद जरूर बना सकती हो। तुम अगर चाहो तो अपने बेटा को गौस नहीं, गुलाम गौस जरूर बना सकती हो। उससे अपने बेटे को रालत देकर